Hello student, welcome to our channel Genius Public Inter College. I am Anita Singh, your science teacher. Today we will discuss about respiratory systems. In this chapter you learn about the respiration and the respiratory systems. Steps in respiration, breathing rate, how blowing air can warm up, cool down things, the importance of a stethoscope. But in this video, we discuss about the respiration and respiratory system. Student, you discuss about the respiration. How does respiration you feel? Do the following activity. Now do the activity. Hold your finger under your nose. What do you feel on your finger? Means अपनी फिंगर को नोज के नीचे रखिए और आप क्या महसूस करते हैं? Have you ever noticed someone breathe? What does the person do? आप ये नोटिस करेंगे कि कुछ ब्रीथ हो रहा है, कुछ एयर हमारे नोज से आ रही है और जा रही है या पास हो रहा है. ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, यानी ब्रीथ क्या हो रहा है, अंदर जा रही है और एयर बाहर आ रही है. दिस कंटिन्यूअस थ्रू आउट द डे, ये लगातार पूरा दिन होता है. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन. नाउ मीनिंग ऑफ रेस्पिरेशन इज respiration is the act of breathing in and breathing out. When you inhale, you take in oxygen. When you exhale, you give off carbon dioxide. Means breathing वो एक्ट है, वो काम, वो फंक्शन है जिसमें हम ब्रीथ अंदर लेते हैं और ब्रीदिंग आउट बाहर निकालते हैं. व्हेन जब इनहेल, जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो उन्हें ब्रीदिंग इन, और जब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नोज़ के थ्रू बाहर निकलती है तो उसे एक्सहेल बोलते हैं. नेक्स्ट, रेस्पिरेशन इज एन ऑटोमेटिक इनवॉलंटरी प्रोसेस. मीन्स रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जो कंटिन्यूस चलता है और कभी भी रुकता नहीं है और उसको हम रोक भी नहीं सकते हैं. द ऑर्गन सिस्टम डेट हैज़ एयर एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम. वो ऑर्गन्स जो एयर को गिविंग लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं उन्हें हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं. This system has the following parts already shown in this diagram. You can see, आप देख सकते हैं डायग्राम में हमारे ऑर्गन्स कौन कौन से, विच ऑर्गन्स इज पार्टिसिपेट इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम. नोज, wind pipe is also called the trachea. Lungs, a pair of lungs, we have a pair of lungs, and diaphragm. आप डायग्राम में भी देख सकते हैं. नोज़ मीन्स नाक, वाइंड पाइप जो कि लंग्स को जोड़ने का वर्क कर रहा है, और ऊपर हमारा गले के गर्दन के गला जिसको बोलते हैं, गला के नीचे वॉइस बॉक्स होता है, उसके नीचे सीधे ट्यूब जैसे चली आ रही है जो कि हमको लंग्स को जोड़ने का काम करती हैं. और उसके नीचे होता है डायाफ्राम. लंग्स की आप साइड में देख रहे होंगे, रेड कलर का दिख रहा है, उसको डायाफ्राम बोलते हैं, जो कि हमारे लंग्स को और स्टमक और इंटेस्टाइन से सेपरेट रखने का वर्क करता है. नेक्स्ट, और वी कैन सी, आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड नोज़ के थ्रू आउट हो रही है और ऑक्सीजन नोज़ के थ्रू इन हो रही है. सो द कार्बन डाइऑक्साइड आउट फ्रॉम द नोज़ एंड द ऑक्सीजन go inside through the nose. The whole process is called the respiration. First respiratory organ is nose. Now nose, first respiratory organ is nose. Respiration, the inhaling of oxygen and inhaling of oxygen and exhaling of carbon dioxide. Means कि ऑक्सीजन का बाहर निकलना
ऑक्सीजन हम जब हमारे नोज़ से बाहर निकलती है तो हम उन्हें इनहेलिंग बोलते हैं, और जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है इसे एक्सहेलिंग बोलते हैं। आप ये सोच रहे होंगे मैम कैसे पता चलेगा, लेकिन इस तरह से नोज़ आ गई, फिर उसके बाद एयर बाहर निकली, फिर आप अंदर गई, तो इस तरह से अंदर और जाना और बाहर आना ही हमारा रेस्पिरेशन होता है। और जो भी डस्ट पार्टिकल होते हैं वो हमारे नोज़ में ही वहीं पर रुक जाते हैं। नाउ नोज़ विद अ पेयर ऑफ ओपनिंग कॉल्ड नॉस्ट्रिल। रेड कलर का आप देख रहे हैं, हमारे नोज़ 2 पार्ट में डिवाइड रहती है जिसको कि नॉस्ट्रिल बोलते हैं। नेक्स्ट इंटरनल ऑर्गन इज respiratory organ is windpipe. Windpipe is also called trachea. The air we exhale contain carbon dioxide and waste. यानी मीन्स आप ब्लू कलर का ट्यूब देख रहे हैं, सीधे ट्यूब आ रहा है, उसको हम लोग विंड पाइप कहेंगे। वहाँ से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती भी है और वहीं से आते ही हमारे लंग्स में पहुँचती है। अब नेक्स्ट हमारा है रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स। द लंग्स, ये लोग आप पिंक कलर का देख रहे हैं, जो ब्लू कलर का कुछ रूट्स ऐसे निकली हुई हैं वो तो ब्रोंक्यूल्स हो गया, ये सब आप आगे चल के क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन पिंक कलर के 2 आप देख रहे हैं जिसको हम लोग लंग्स बोलते हैं, उन्हें फेफड़ा भी बोलते हैं हिंदी में। तो द सैक लाइक लंग्स आर लोकेटेड इन द चेस्ट। दे आर प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज। They occupy most of the space in the chest. Both lungs are not in the same size, but left lung is smaller than the right. Means sac like structure होता है lungs और chest में होता है, और इसको रिब केज प्रोटेक्ट करके रखते हैं जिसको हम पसली कहते हैं। पसलियाँ हमारी लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं, बचा के रखती हैं। और दे ऑक्यूपाइज मोस्ट ऑफ द स्पेस। ये लंग्स ही ऐसा होता है जो हमारी चेस्ट पर, छाती में हमारी काफ़ी स्पेस को कवर करके रखता है। दोनों लंग्स जो हैं आपकी बॉडी के सेम नहीं होते हैं। द लेफ़्ट लंग इज़ स्मॉलर, लेफ़्ट लंग छोटा होता है राइट लंग से। और योर लंग्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन इन रेस्पिरेशन। दे टेक द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड एक्सपेल द कार्बन डाइऑक्साइड दैट योर बॉडी डज नॉट नीड। लंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी जैसे मैंने आपको बताया, ये देखिए आपके ट्रैकिया सीधे आ रहा है और रिब केज आप ये को वाइट कलर का दिख रहे हैं जिसको हम लोग पसली बोलते हैं। आप अपने अगर चेस्ट पे छुएंगे तो आपको हड्डी जैसा दिखेगा, बोन्स के जैसा फील होगा, उसको हम लोग रिब केज कहते हैं। रिब केज के अंदर बिल्कुल जिस तरह से एक जाली के जैसे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। और लंग्स के नीचे देखिए, जहाँ पे नीचे हड्डियों के नीचे देखिए बना हुआ है, उसको आप डायग्राम में देख सकते हैं, उसको डायाफ्राम कहते हैं। डायाफ्राम हमारे लंग्स और पेट को अलग रखने का काम करता है, दोनों को मिक्स नहीं होने देता है। नाउ नेक्स्ट इज डायाफ्राम। डायाफ्राम जो कि भी मैंने आप लोग को बता रही हूँ कि द डायाफ्राम इज़ अ डोम लाइक मसल बिलो द लंग्स। लंग्स के नीचे आप डायग्राम में देख सकते हैं ऑरेंज कलर का है। यू कैन सी द ऑरेंज कलर figure is called the diaphragm. It is separated lungs from the stomach and intestine. डायाफ्राम स्टमक और इंटेस्टाइन को अलग रखने का काम करता है। एंड डायाफ्राम लोकेटेड अंडर योर लंग्स, लंग्स से नीचे होता है। हैव फिल द लंग्स विद एयर, और जो हमारी एयर आती है लंग्स में वो उसके अंदर फिल हो जाती है, और फिर जब वो निकलती है तो ऊपर को डायाफ्राम शिफ्ट होता है। इस तरह से हमारा रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। तो आई होप आप लोग को इतना अंडरस्टूड हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। और रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्मोकिंग एंड द पॉल्यूशन कैन हार्म योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। मीन्स हमको पॉल्यूशन से, स्मोकिंग से बच के रहना चाहिए, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को हार्मफुल नुकसान पहुंचाते हैं, लॉस हो सकता है। तो प्लीज़ बी सेफ इन फ्रॉम द स्मोकिंग एंड पॉल्यूशन। आई होप आप लोग को इतना लेक्चर फिनिश हुआ है तो समझ में आया होगा। इफ़ यू एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, यू कमेंट इन कमेंट बॉक्स, स्कूल वेबसाइट। थैंक यू।